हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के सेकंड फेज़ का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसका रिव्यू आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई है जो एग्ज़ाम को देकर आए हैं और उनके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि टीसीएस ने एग्ज़ाम के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 75 से ज़्यादा अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस भी काफ़ी कम दिखाई दी है। बाकी हमारे चैनल पर आप लोगों को एकदम सटीक और जेन्युइन एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को मिलता है, इसलिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में चल रही है डील ऑफ द मंथ, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आप लोगों को 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। 400 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप 580 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का आने वाले टाइम पर, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस एग्ज़ाम में लेकर आ सको। तो इस मॉक टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो अटेंडेंस का वही हाल रहा है जो कि फ़र्स्ट फेज़ में था, इतनी ज़्यादा अटेंडेंस नहीं गई है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि जिस हॉल में बैठकर हमने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर मुश्किल से 12-13 स्टूडेंट्स ही बैठे थे, जबकि उस हॉल में कम से कम 40-50 स्टूडेंट बैठ सकते थे। तो अटेंडेंस को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी है, 40 से 50% अटेंडेंस ही जा रही है। अब अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि TCS ने एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है और एग्ज़ाम का लेवल ईजी से मॉडरेट की तरफ आ रहा है। मैं ईजी से मॉडरेट आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेटिव हैं और टाइम टेकिंग है, जिनको सॉल्व करने में समय लग रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स 75 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और एडवांस मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो एडवांस मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन है वो एकदम फार्मूला बेस आ रहे हैं। अगर आपको फार्मूला पता है या लॉजिक पता है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टिपिकल एडवांस मैथ के नहीं है और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन है। बाकी अर्थमेटिक अच्छी खासी पूछी जा रही है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। अब वो डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग है या फिर उसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल हाई है, बस क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है और उसकी लैंग्वेज को घुमा दिया जा रहा है। तो लैंग्वेज पे आपने ध्यान देना है और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है और जल्द से जल्द कोशिश करनी है सॉल्व करने की, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बहुत कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ज़्यादा हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं और उनमें टाइम लग रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस हिसाब के दे रहे हैं। बाकी जो रीजनिंग आ रही है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। रीजनिंग में अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2018 वाले प्रीवियस कर लोगे तो आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा, उससे ज़्यादा लेवल रीजनिंग में नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान दे लेना और जो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं उनमें भी ध्यान दे देना, क्योंकि उसमें लॉजिक समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आपका वहाँ पे टाइम जा सकता है। तो इन चीज़ों में आपने ध्यान देना है। बाकी रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर करो, इतना ज़्यादा रीजनिंग का लेवल नहीं जा रहा है। अब जो डिफ़िकल्ट आ रही है वो साइंस आ रही है। साइंस में ये लोग क्या कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के कुछ टिपिकल क्वेश्चन डाल रहे हैं। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल आ रहे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल जो हैं वो तो फार्मूला बेस आ रहे हैं, इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन फार्मूले को थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है। अगर आपको फार्मूले की पूरी नॉलेज नहीं है तो फार्मूला पता होते हुए भी वो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको फिज़िक्स में इस चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी पे तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको फैक्ट पता है तो डायरेक्टली आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को कर दोगे। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे टच भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। बाकी जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े लॉजिकल भी हैं और जो आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं वो देखकर चले जाना, वहाँ से भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं और थोड़ा उनको घुमा के दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो साइंस थोड़ी टिपिकल है और साइंस जो अच्छी कर लेगा अपनी
वही अच्छे मार्क्स भी लेकर आ जाएगा। तो साइंस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर तो सारे कर लो साइंस के, और जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं ना, चाहे वो एसएससी के हों चाहे रेलवे के हों, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो देखकर चले जाना, क्योंकि उनमें से भी कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले जो कुछ शिफ्ट हुई थी उसमें मैंने देखा था कि एसएससी के पेपर से कुछ क्वेश्चन आ रखे थे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस के, क्योंकि मैं पेपर सारे चेक करता रहता हूँ। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है, थोड़े हाल फिलहाल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर कर लेना, और साइंस के जिन टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं ना उनको थोड़ा डीपली पढ़ लेना, क्योंकि साइंस थोड़ी सी डीपली तो आ रही है। अब अगर हम जीके और करंट की बात करें तो जीके तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ना यहाँ पे करंट और स्टैटिक का आ रहा है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के दिए जा रहे हैं, और करंट पिछले 1 साल का ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप मान के चलो 2021 अप्रैल से लेके और 2022 अभी तक पूरा करंट अफेयर आ रहा है, तो आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। उससे पहले का भी पढ़ लो, जनवरी 2021 तक का पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं पढ़ सकते हो तो अप्रैल के बाद का तो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उतना करंट अफेयर पूछ रहे हैं। बाकी थोड़ा ध्यान स्टैटिक पे दे लो। मैंने वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और उन टॉपिक्स से ही क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई, इनमें से तो एक एक दो दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इन पे ध्यान मत देना, इनको तो कम्प्लीटली इग्नोर ही कर दो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अभी आप सिर्फ करंट और स्टैटिक पे ध्यान दो। तो इस तरीके का कुछ एग्ज़ाम आ रहा है। अटेंडेंस इतनी ज़्यादा तो नहीं है, जिसको देखकर पता चलता है कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अटैम्प्ट स्टूडेंट ज़्यादा नहीं मार पा रहे हैं। 70 से 75 मैक्सिमम अटैम्प्ट लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। तो आपने ये ध्यान देना है कि कैलकुलेशन अपनी अच्छी करके जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कम से कम टाइम में वहाँ पे करके आ पाओ। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो फॉलो कर लो, और सारे क्वेश्चन जितने भी आज की शिफ्ट में आए होंगे और जो बाकी की शिफ्ट में भी आएंगे वो सारे क्वेश्चन देख लेना, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। उन सभी क्वेश्चंस को पढ़कर चले जाना, क्योंकि आगे या तो वो क्वेश्चन फिर से उठ सकते हैं या फिर उन टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, दिमाग लगाओगे, थोड़ा पेपर को जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करोगे, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दोगे, तो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम को देना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।